दोस्तों, अगर आप एक शॉर्ट्स क्रिएटर होंगे, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में शॉर्ट्स बनाते होंगे, आपको पता है कि आपके सबसे बड़े दुख, सबसे बड़े दर्द का कारण ये वाली चीज है जो आपको दिख रही होगी। अगर आप किसी भी कैटेगरी में शॉर्ट्स बना रहे हो और जब आप पूरी मेहनत के साथ अपना शॉर्ट्स बना के जब अपलोड करते हो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, और जब आपको उस शॉर्ट्स पर यह पनौती देखने को मिलती है कि भैया बढ़िया से बनाया और मिला क्या, 0 व्यूज, तो सच बता रहा हूं, अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़ा, तगड़े से तगड़ा कंटेंट बनाने वाला भी शॉर्ट्स क्रिएटर डीमोटिवेट हो जाता है। और कई सारे ऐसे नए क्रिएटर, नए यूट्यूबर जो नया नया चैनल बना के अपना काम करना स्टार्ट करते हैं और जब उनके चैनल पे ये पनौती आना शुरू होती है, एक वीडियो पे आया तो चलो ठीक है, एक शॉर्ट्स नहीं चला तो दूसरा चल जाएगा, लेकिन लगातार दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, 100वें, 200वें, 300वें, इतना इतना शॉर्ट डाल दो, ये 0 व्यूज की पनौती जब पीछा नहीं छोड़ती है तो एक दिन ऐसा आता है कि लोग डिमोटिवेट होकर YouTube प्लेटफॉर्म छोड़ के चले जाते हैं, बोलते हैं सर हम काम नहीं कर पाएंगे। और ये आप सभी लोगों के साथ हो रहा होगा या फिर होगा आगे, या फिर YouTube पर अभी आप काम नहीं कर रहे हो तो जैसे ही स्टार्ट करोगे ये पनौती तो पक्का आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि मैं भी जब एज अ यूट्यूब कैरियर स्टार्ट किया था तो मेरा पहला चैनल शॉर्ट्स का था, मुझे भी ये पनौती देखने को मिली थी, लेकिन ये पनौती आपको आज के बाद देखने को नहीं मिलेगी, ये मैं आपको बोलता हूं, क्योंकि 4 ऐसे आपको तरीके आज की वीडियो में बताने वाले हूं, 4 ऐसी चीजें आपको बताने वाला हूं जो आप सभी लोग इस पनौती को बुला लेते हो। ये 4 चीजें करके इस पनौती को आप बुला लेते हो और फिर आपको पता चलता है कि सर ये पनौती तो हमने ही बुलाई थी, ऐसा नहीं था कि ये पनौती अपने से आई, हमने ही बुलाई थी। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि कई सारे ऐसे शॉर्ट्स क्रिएटर हैं, वीडियो बना के डाल रहे हैं, धड़ाधड़ 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 व्यूज आ रहे हैं, चाहे ग्रीन स्क्रीन बना रहे हैं, फैक्ट का, कुकिंग का, टेक का, कुछ भी बना रहे हैं, लेकिन क्या होता है बीच में 10 दिन, 15 दिन, 25 दिन, 1 महीने बीतने के बाद अचानक से ये पनौती आ जाती है। और जब आती है ना तो पीछा नहीं छोड़ती है, पकड़ के रखी रहती है, 0 व्यूज 0 व्यूज 0 व्यूज चलता रहता है। तो भाई सारे लोग घबरा जाते हैं, भैया अभी तो ठीक व्यूज आ रहे थे, 1000, 2000, 4000, 10000, 20000, 25000 जो आना था आ रहे थे, लेकिन ये अचानक से 0 व्यूज कहां आने लगा। और कई सारे तो ऐसे लोग हैं कि चैनल बना दिए, काम करना स्टार्ट कर लिए, स्टार्टिंग से ही 0 व्यूज की दिक्कत चल रही है, अब नहीं चलेगी। 4 चीजें ध्यान देना, और चारों पॉइंट बहुत ही गजब के हैं और चारों पॉइंट मैंने लिख कर रखे हुए हैं आपके लिए। सबसे पहले मैं पॉइंट की बात करता हूं, ध्यान से सुनिएगा भाई, क्योंकि हर एक नया क्रिएटर हमेशा ट्रिक के चक्कर में पड़ा रहता है कि भाई कोई ट्रिक बता दो 0 व्यूज की दिक्कत खत्म हो जाए। भाई दिक्कत खत्म नहीं होती है, ये दिक्कत पैदा ही ना करो तो दिक्कत खत्म करने की जरूरत नहीं पड़ती है, अगर पैदा कर दिए तो फिर खत्म करना आपके हाथ में नहीं रह जाता है, ये चीज समझ लो। इसलिए ये दिक्कत पैदा ही ना हो, उसी के लिए 4 ऐसी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले पहली चीज के बारे में बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आप सभी लोग जिनके साथ ये दिक्कत चल रही है, सारे लोग कमेंट करके जाओगे कि सर सही आपने बोला, ये दिक्कत तो हमने ही बुलाई थी, हमारी ही देन है जो ये 0 व्यूज का पीछा मेरा पकड़ लिया और छोड़ नहीं रहा है। चलो पहली बात करते हैं पहली दिक्कत के बारे में। तो पहली दिक्कत है, पहली दिक्कत पॉइंट वाइज बताऊं, चैनल को डिलीट कर देना, यानी चैनल डिलीट फर्स्ट पॉइंट है, यानी चैनल को डिलीट कर देना, चैनल को रिमूव कर देना। यानी आपने चैनल बनाया, चैनल को डिलीट कर दिया। नहीं समझ पा रहे हो, समझा रहा हूं। देखो नए यूट्यूबर क्या करते हैं कि जैसे नए यूट्यूबर आए काम करने के लिए, कोई भी एक चैनल अपना बना लिए, ठीक है, चैनल बना लिए, किसी का भी चैनल आइडिया देखे, कुछ भी देखे, बना लिए, बनाने के बाद काम करना स्टार्ट कर दिए। अब स्टार्ट करते करते काम करते 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 10 दिन हुआ। अब 10 दिन में तो कोई ऐसा है नहीं चैनल भाई तुरंत ऐसे ग्रो करके आपको 2-4 लाख सब्सक्राइबर दे देगा। तो उनको लगता है अरे ये तो काफी कम व्यूज आ रहे हैं, ये वाला मैंने अब देख लिया है वीडियो, इसमें ये वाला चैनल बहुत तगड़े से चल रहा है, अब मैं ये वाला चैनल बनाऊंगा। तो चलो बनाना है बना लो, लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं पता है, यूट्यूब चैनल बनाने के बाद उसको डिलीट कर देते हैं। और ये जो डिलीट करते हो, इतनी बड़ी आप गलती करते हो जिसको मैं बता नहीं सकता, और ये गलती ही आपके 0 व्यूज को पैदा करने की वजह बन जाती है। अब मैं आपको बता दूं कि जो लोग ये चीज करते हैं, जैसे एक चैनल डिलीट किए तो पता चला पहले ही चैनल से ये पनौती लग गई, किसी के 2-3 करने के बाद ये पनौती लग जाती है, और ये पनौती कैसे पीछा छूटेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये मत सोचना कि बस सर ऐसे वजह बता देंगे, उसकी सॉल्यूशन नहीं बताएंगे, वो भी बताऊंगा। तो अगर आपने इन फ्यूचर कभी भी, अगर आपके साथ 0 व्यूज की दिक्कत चल रही है तो आप खुद सोच लो और सोच के कमेंट करना, हाँ सर मैंने किया है या नहीं किया है।
कभी भी, चाहे अभी, चाहे 1 महीने पहले, चाहे 1 साल पहले, चाहे 6 महीने पहले, जिस मोबाइल फोन से आप अपना चैनल बना के काम कर रहे हो, अगर उस पर आपने कोई भी चैनल बनाने के बाद डिलीट किया है तो ये पनौती उसी की वजह से आई है। और अब चाहे जितने भी नए नए चैनल बना लो, ये पनौती पीछा नहीं छोड़ेगी, ये चीज समझ लो। अब इसका सॉल्यूशन क्या है तो मैं आपको बता दूं, इसका सॉल्यूशन यही है। पहला नंबर, नया मेल बनाने से कुछ नहीं होगा। मैंने ये चीज क्लोजली ऑब्जर्व की है, लोगों को बताया है, इसके बाद वो चीजें जो काम की है वो मैं आपको बता रहा हूं। नया फोन मतलब खरीदना नहीं है, घर में ही नया फोन, जैसे मम्मी का, पापा का, किसी का भी हो, किसी का भी नया फोन हो, उस नए फोन को लो और उसमें क्या करो कि अपना नया मेल बनाओ। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे कि आप एक नया फोन लिए, जिस फोन में आपने पहले से मेल बनाया था, पहले से चैनल बनाया था, पहले से उस पर काम किया, इसके बाद उस चैनल को हटा दिया, उस फोन में नहीं, उसके अलावा जो फोन आपके घर में है, दोस्त के हैं, रिश्तेदार के, किसी के भी हो, उस फोन को लेना है, उसमें नया मेल बनाना है और मेल बनाने के बाद उसमें आपको नया चैनल क्रिएट करना है और फिर उस पर उस नए फोन में काम करना है। और जब आपको रिस्पांस मिलने लगे कि नहीं, जीरो व्यूज की पनौती नहीं है, जो कि हट जाएगी तुरंत, 100% मैं बता रहा हूं, इसके बाद 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन काम करो, इसके बाद इस फोन में लॉगिन कर लो जो आपका फोन है। लेकिन लॉगिन करने से पहले जितने और सारे मेल आपने बना रखे उन सब सारे मेल को हटा देना। मतलब जरूरी का 1-2 हो तो अलग चीज है, उसके अलावा सारे मेल को हटा देना, रिमूव कर देना। मैं डिलीट की बात नहीं कर रहा हूं, रिमूव की बात कर रहा हूं। समझ में आ गया आपको क्या इसका हल है? तो पहली पनौती समझ गए। तो चलिए दूसरी बात करते हैं, दूसरा क्या करके आप इसको पैदा कर लेते हो जीरो व्यूज की पनौती। तो दूसरा है स्पैम टाइटल का यूज करना। अब स्पैम टाइटल का यूज करना क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि आप सभी लोगों ने ये देखा होगा कि भाई आप क्या कर देते हो कि किसी का देख लिए कि यार ये वाला जो टाइटल है बहुत ज्यादा चलता है, मतलब कि देखा होगा आपने कि ये फलाना गैजेट, ऐसे करके लोग टाइटल यूज करते हैं, कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी में काम कर रहे हैं उसको लगा देते हैं, सोचते हैं व्यूज आएगा। तो देखो मैं बता दूं, अगर 1000 लोग लगा रहे हैं तो 1000 में शायद 10-15 लोगों का आता भी है, लेकिन 990 लोगों का जो नहीं आता है वो इतना ज्यादा नहीं आता है कि YouTube उसको स्पैम मान लेता है। यानी नॉर्मल टाइटल नहीं कंसीडर करता है, स्पैम टाइटल कंसीडर करता है। और उस स्पैम टाइटल की वजह से मैं आपको बता दूं, व्यूज ना आना तो अलग बात है, चैनल तक को डिलीट कर देता है। यानी आप काम कर रहे हो, अचानक से मेल आएगा, स्पैम एंड डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस करके लिख के आएगा और पूरा चैनल आपका हट जाएगा, रिमूव कर देगा YouTube। तो कभी भी आपके वीडियो से रिलेटेड जो हटकर कोई टाइटल है मत डालिएगा कि भैया इससे व्यूज मिलेंगे। ये फालतू की ट्रिकबाजी के चक्कर में ना पड़ो, वरना पता चला YouTube कैरियर स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए जो वीडियो है, जो टाइटल है, उसी को ही डालो। और यहां तक जो लोग पहले डालते थे, जिनको थोड़ा फायदा भी मिल रहा था, उन सारे लोगों के ऊपर YouTube गाज गिराना शुरू कर दिया है। यानी कि उनके चैनल को डिलीट करना, जिनका मोनेटाइज है उनका डीमोनेटाइज करना, स्पैम पॉलिसी के तहत ये सारा कुछ स्टार्ट कर दिया है। तो कोई मतलब नहीं है, आपको हमेशा वीडियो से रिलेटेबल ही टाइटल डालने हैं, कोई स्पैम टाइटल व्यूज पाने के चक्कर में नहीं डालने हैं। और ये चीज डालोगे तो चैनल तो बाद में डिलीट होगा, पहले यही पनौती जीरो व्यूज वाली स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोगों ने अगर अभी तक डाला हुआ है तो ये वीडियो देखने के बाद उसको सारों को सही कर लेना, और आगे जो वीडियो डालोगे उसमें भी सही टाइटल यानी वीडियो से रिलेटेड टाइटल डालना स्टार्ट करना। हाँ, तुरंत नहीं, 1 हफ्ते 10 दिन ऐसे काम करोगे तो आपको फर्क समझ में आ जाएगा कि हाँ सर जीरो व्यूज वाली दिक्कत खत्म है। या फिर नया अगर चैनल है कोई, तो बहुत ज्यादा ग्रो नहीं हुआ है, तो एक नया चैनल अब बना लो और उसमें यह चीज ध्यान देना कि स्पैम टाइटल का यूज नहीं करना है, जो वीडियो है उसी से रिलेटेड यूज करना है। समझ में आ गया दूसरी चीज। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट। अब बहुत बढ़िया चैनल चल रहा है, आप सभी लोग बोलोगे सर हमारा चैनल बहुत बढ़िया चल रहा था और हमने ना कोई स्पैम टाइटल यूज किया था, ना कोई चैनल डिलीट किया था, कुछ नहीं किया था, लेकिन अचानक से हमारे जीरो व्यूज आने स्टार्ट हो गए हैं। अब हम बताइए हमको क्या हो गया है। तो मैं बता दूं, ये चीज स्टार्ट होती है, सबसे बड़ी एक वजह है स्ट्राइक आ जाना। जैसे कोई ग्रीन स्क्रीन बना रहा है, कुकिंग का बना रहा है, टेक बना रहा है, कॉमेडी बना रहा है, कुछ बना रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे उनको पहला स्ट्राइक मिल गया, कम्युनिटी गाइडलाइंस। स्ट्राइक का मतलब है पहला जब मिलता है तो वार्निंग मिलता है। ऐसा नहीं है कि एक्टिव स्ट्राइक मिल जाता है कि 7 दिन अपलोडिंग बंद रहे, वार्निंग मिलता है। तो वार्निंग मिलता है तो कई सारे नए यूट्यूबर को पता ही नहीं चलता हमको वार्निंग स्ट्राइक मिल भी चुका, क्योंकि अपलोडिंग होती रहती है नॉर्मली, तो उनको लगता है कोई दिक्कत है नहीं, वैसे कोई मेल आया होगा। और जो लोगों को पता चलता है उनको लगता है चलो एक्टिव स्ट्राइक नहीं है, वार्निंग है, क्या दिक्कत है। तो मैं आपको बता दूं, वार्निंग स्ट्राइक चाहे जो भी हो, वार्निंग हो, एक्टिव हो, कुछ भी हो, भाई पूरे चैनल की धज्जियां उड़ा देती है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं,
पूरे चैनल की धज्जियां उड़ा देती है भाई। धज्जियां उड़ाने का मतलब समझ रहे हो कि जो आपके अच्छे खासे व्यूज आ रहे होते हैं वो सारे के सारे व्यूज डाउन कर देता है। और शॉर्ट्स में नए क्रिएटर हो, 10,000, 5,000, 15,000, 20,000, 25,000 व्यूज आना यहाँ स्टार्ट ही हुए हैं और तभी से आपका अगर कोई स्ट्राइक आ गया तो स्ट्राइक आते ही वो आपके 0 व्यूज को पहुंचा देगा। अब आप लोग बोलोगे हाँ सर हमको तो आया है, इसी वजह से ऐसा हुआ है, तो भाई इसका क्या हल है हमको बताइए। तो हल यही है कि जब भी स्ट्राइक आएगी व्यूज डाउन होगा, ये चीज़ समझ लो। हाँ, काम करते रहना होगा, 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में, वो यूट्यूब के ऊपर हो कब सही हो। हाँ, ज़्यादा स्ट्राइक आ गई है, 1-2 आ चुकी है और अभी चैनल आपका बिल्कुल नया है, कुछ ऐसा ग्रो नहीं हुआ है, तो आप उस चैनल के अलावा एक नया चैनल बना के उस पर भी काम कर सकते हो। लेकिन उस पर ध्यान देना कि ऐसा कुछ आप कंटेंट ना बना देना जिस वजह से आपको स्ट्राइक मिल जाए कम्युनिटी गाइडलाइंस। तो ये चीज़ जब आती है तो ये भी आपका 0 व्यूज़ की पनौती साथ में लेकर आती है। तो ये चीज जिसके साथ हुआ है वो लोग भी कमेंट करना, हाँ सर ये थर्ड चीज हमारे साथ हुई है, इस वजह से तभी से ये मेरा 0 व्यूज स्टार्ट हुआ है। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट और जरूरी पॉइंट, क्या है? यूट्यूब एल्गोरिदम। अब ये चीज लास्ट में मैंने रखा है, लेकिन सबसे जरूरी पॉइंट था इसलिए मैंने लास्ट में रखा है, जिससे मैं आपको खुलकर चीजें समझा सकूं। देखो यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है शॉर्ट्स का, क्या होता है, आपने चैनल बनाया, आपके दोस्त ने बनाया, आप ही ऐसा शॉर्ट्स बना रहे हो, आपके दोस्त भी ऐसा बना रहा है। आप देखोगे आपके दोस्त के 0 व्यूज नहीं, 10,000, 20,000, 25,000 व्यूज आने लगे, लेकिन आपको उससे भी बढ़िया शॉर्ट्स पर 0 व्यूज मिल रहे हैं। तो क्या होता है, आप डिमोटिवेट होने लगते हो, सर 2 में आया, 4 में आया, 6 में आया, 10 में आया, 15 में आया, 20 में आया, अब हम क्या करें। तो मैं आपको बता दूं यूट्यूब शॉर्ट्स का ऐसा एल्गोरिदम है कि जब आप चैनल बनाओ ये चक्कर ना पड़ो मैं कोई भी शॉर्ट डालूंगा और मुझे व्यूज मिलेगा। यूट्यूब एल्गोरिदम ऐसा है शॉर्ट्स का कि आप चैनल बना लिए, बढ़िया से कंटेंट बनाना शुरू कर दिए, बढ़िया सा काम करना स्टार्ट कर दिए, हो सकता है आपके 20 दिन बाद व्यूज आना स्टार्ट हो सकता है आपके 1 महीने बाद व्यूज आना स्टार्ट हो, लेकिन होगा वो स्टार्ट। मतलब ये नहीं है कि 0 व्यूज हमेशा चलता रहेगा। हाँ, अलग बात है कि आपने जो भी स्टार्ट के 3 गलतियां बताई वो अगर किए हो पहले से तो भाई उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप कोई गलतियां नहीं की हो और आपके 0 व्यूज आ रहे हैं, या फिर कई सारे ऐसे लोग होते हैं कि शुरू में अच्छा व्यूज आता है, बीच में 0 व्यूज की दिक्कत शुरू हो जाती है, जो कि वो कोई गलतियां भी नहीं किए रहते हैं, तो उसमें घबराना नहीं है। ये यूट्यूब एल्गोरिदम का पार्ट है कि जब आप काम करने यूट्यूब पर आओगे तो यहां पर आपको ये 0 व्यूज, कम व्यूज, ज्यादा व्यूज, ये सारी चीजें झेलनी पड़ेंगी। ये एज अ पार्ट है, जैसे लाइफ होता है, तो लाइफ में ऐसा है नहीं कि सबके मजे ही मजे हैं या फिर सबके दुख ही दुख हैं, मतलब सुख और दुख दोनों पार्ट होता है लाइफ का। तो वैसे ही यूट्यूब जो है उसका पार्ट है ये कम व्यूज आना, 0 व्यूज आना, बहुत ज्यादा व्यूज आने लगा है खुश हो जाओ, बहुत कम व्यूज आ गया रोने लगो, ये चीज नहीं करना है। बहुत ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, पार्ट है, 2 महीने बाद हो सकता है वो डाउन हो जाए। बहुत कम व्यूज आ रहे हैं, रो मत, करे भैया हमारे कम व्यूज आ रहे हैं, बहुत अच्छा वीडियो बना रहे हैं, पता नहीं यूट्यूब हमारे चैनल को क्या कर दिया, रो मत, पार्ट है, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद काम करते रहोगे, सुधर जाएगा। मतलब ये यूट्यूब का पार्ट है, इसको आप एक्सेप्ट करना सीखो, तभी आप यूट्यूबर बन सकते हो। क्योंकि कई सारे लोग ऐसे रोते हुए आते हैं, अरे सर अब हम क्या करें। हमने कहा क्या हुआ भैया, सर हमारे एक दिन में 10-10 मिलियन व्यूज आते थे, शॉर्ट्स वालों की बात कर रहा हूं, मोनेटाइज भी है चैनल, 10-10 मिलियन व्यूज आते थे, 20-20 मिलियन व्यूज आते थे, अभी 2 मिलियन आ रहे हैं सर। अब हम क्या करें, हमारा चैनल क्या डेड हो गया क्या सर, क्या हो गया सर बताइए, क्या करूं, अब मैं नया चैनल बना लूं, इस पे ना काम करूं। हमने कहा काहे घबरा रहे हो भैया, ये यूट्यूब का पार्ट है। अगर यूट्यूब जर्नी में आए हो तो वो यूट्यूब जर्नी का पार्ट है। व्यूज अप होना, डाउन होना, ज्यादा आना, कम आना, नए क्रिएटर हो तो नो व्यूज की, 0 व्यूज की दिक्कत भी आपको 4-6 दिन, 10 दिन, 1 महीने झेलनी पड़ सकती है। तो ये चीज पार्ट है, इसको एक्सेप्ट करो कि अगर आप आए हो इस जर्नी में तो ये चीज झेलना ही पड़ेगा, कितने भी बड़े क्रिएटर बन जाओ ये झेलना ही पड़ेगा। तो इसको एक्सेप्ट करो और काम करना स्टार्ट करो। और ये स्टार्ट की जो मैंने आपको 3 गलतियां बताई थी 4 के पहले वाली, उन 3 गलतियों में आपने कौन सी गलती की है कमेंट में ईमानदारी के साथ जरूर बताना। दिल से वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करना, क्योंकि जो भी वीडियो बनाता हूं जेन्युइन तरीके से बनाता हूं। बेवकूफ बनाने वाला कंटेंट मैं नहीं देता कि भाई मैं बेवकूफ बनाने के लिए आपको बता दूं कि ये कर दो, फलनवा कर दो। सही जो चीजें मैंने अपने यूट्यूब जर्नी में सीखी हैं, शॉर्ट्स चैनल कई सारे जो ग्रो किए हैं, वहां से जो भी चीजें नॉलेज इकट्ठा की है, जो मैंने सीखी है, वो आपको अपने तरीके से जेन्युइन तरीके से बताता हूं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, ये नॉलेज वाला कंटेंट, ये वीडियो का जो भी टॉपिक था कैसा लगा, आप कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। दिल से वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। साथ ही अभी तक चैनल पर नए हो, चैनल से नहीं जुड़े हो तो फटाफट सब्सक्राइब बटन दबा के बगल में घंटी दिया गया है उसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कीजिएगा। और 0 व्यूज की अगर पनौती आपके साथ ज्यादा आ रही है तो उससे निकलने का एक तरीका और भी है,
शॉर्ट्स का एसईओ करना शुरू कर दो। वो वाला वीडियो आपको ये कोने में दिख रहा होगा। तो भाई शॉर्ट्स एसईओ सीख लो, बहुत काम की चीज होती है, बहुत काम की। चाहे आपके 0 व्यूज की पनौती ना भी चल रही हो, आपको 2-4 लाख व्यूज मिल रहे हैं, वो आपकी व्यूज को डबल तिबल कर देगा। ये एसईओ करना शुरू कर दो, वीडियो देख लेना, बहुत कमाल का है। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नया कंटेंट साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।